तो देखिए हम लोग आ गए थे कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ रहे थे मॉड्यूलस। मॉड्यूलस का कई सारा प्रॉपर्टीज भी हम लोग पढ़ लिए थे, बहुत सारी बातें उस पर हम लोग किए थे। चलते हैं एक आध एग्जाम्पल देखते हैं। और लिखता है क्वेश्चन लिख देगा, एक्सप्रेस 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर। लिखता है एक्सप्रेस 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर एज द सम ऑफ टू स्क्वायर्स। देखिए इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको एहसास भी नहीं होगा कि इसमें मॉड का कॉन्सेप्ट हमको लगाना है। अब स्टूडेंट हमसे क्वेश्चन पूछता है कि सर तो फिर आप कैसे समझ गए कि यहां मॉड वाला कॉन्सेप्ट ही लगाना होगा। देखिए ध्यान देने वाली बात होगी, हमारा क्वेश्चन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर। जरा गौर कीजिएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर एज द सम ऑफ टू स्क्वायर। तब सोचना होगा आपको कि ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका मैग्नीट्यूड हो सकता है। तो दिमाग लगाइएगा, जरा रॉप करते हैं हम लोग। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका मैग्नीट्यूड है। देखिए ये इसका मैग्नीट्यूड है। हम बोले थे रूट के लिए, तो रूट के लिए चिंता न कीजिए, रूट तो रहेगा तो उसको स्क्वायर करके हटा सकते। पहले क्वेश्चन क्या कहता है, एक्सप्रेस व्यक्त करें 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर एज द सम ऑफ टू स्क्वायर्स। दो स्क्वायर के सम में, मतलब दो स्क्वायर के जोड़ में इसको आपको लिखना है। मतलब स्पष्ट है कि आपको आंसर इस टाइप का लिखना पड़ेगा, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड, मतलब दो स्क्वायर क्या लिखा, एज द सम जोड़ के रूप में टू स्क्वायर्स, दो स्क्वायर के सम के रूप में आपको उसको देखना पड़ेगा। मतलब आपको जो इस पूरे रिजल्ट को डाइवर्ट करना होगा, फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकंड स्क्वायर। देखते हैं कैसे हो सकता है। तो हमने देखा यहां पर कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका मैग्नीट्यूड है, 1 प्लस एक्स इंटू आई का। अब 1 प्लस वाई स्क्वायर किसका मैग्नीट्यूड है, तो 1 प्लस आई इंटू वाई का। चलिए तो सबसे पहले आप लोगों को इतना निकाल लेना चाहिए, 1 प्लस एक्स इंटू आई इंटू 1 प्लस वाई इंटू आई। देखिए यहाँ ध्यान देने वाली बात होगी, इसको आप नॉर्मल मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 1 इंटू 1 इंटू आई वाई एक्स आई प्लस एक्स वाई आई स्क्वायर। एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं, 1 प्लस आई कॉमन, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई, बिकॉज वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर इज -1। अब जो हम लोगों को आ गया 1 माइनस एक्स वाई प्लस आई इंटू एक्स प्लस आई वाई। अब यहाँ हम लोग को आ रहा है 1 प्लस एक्स इंटू आई और 1 प्लस वाई इंटू आई। अब देखिए हम लोग का मकसद ये थोड़ी ना है, हम लोग का मकसद यहाँ है, हम लोग का यहाँ मकसद है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो अब मॉड ले लीजिएगा तो आ जाएगा। देखिए अब यहाँ हो जाएगा टेकिंग मॉड ऑन बोथ साइड्स। सीधा लिख दीजिए टेकिंग मॉड। चलिए उतना इंग्लिश का क्या जरूरी है,
तो अब यहाँ पर मॉड हम ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू आई 1 प्लस वाई इंटू आई इज इक्वल टू मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स इंटू वाई प्लस आई इंटू एक्स प्लस वाई। थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहते हैं इसको, तो ये हो जाएगा हम लोगों का फर्स्ट का मैग्नीट्यूड, क्योंकि हमको इनटू में बताया गया कि दोनों सेपरेट हो जाएगा। फिर हो जाएगा 1 प्लस वाई इंटू आई, और उधर का आप देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा, सब लोग गौर से देखिए। हम लोगों को मॉड का एक ही तो फॉर्मूला बताया गया है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो रियल पार्ट क्या है, 1 माइनस एक्स वाई, और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, x प्लस वाई। चलिए अब हम यहाँ फिर क्या करेंगे, तो रियल पार्ट का स्क्वायर तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर तो 1 प्लस वाई स्क्वायर। उधर का जो है सो तो है ही, तो ये हो गया आपका 1 माइनस एक्स वाई का स्क्वायर प्लस फिर हो गया x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब देखिए रूट हटा लीजिए, रूट हटा लीजिए, आंसर आ गया है। अब क्या करेंगे, इसमें हम लोग स्क्वायरिंग, जब ये स्क्वायर कीजिएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर आई इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। लीजिए अब आप मिला लीजिए कि जो चीज ये क्वेश्चन कर रहा था वो है हुआ कि नहीं। देखिए आपको क्या बोल रहा था, एज द सम ऑफ 2 स्क्वायर्स, 2 स्क्वायर का, देखिए आ गया ना फर्स्ट का स्क्वायर, यानी कि ध्यान दीजिएगा, एज मतलब रूप में, के रूप में, और सम मतलब योगफल, और 2 स्क्वायर्स। तो देखिए ध्यान से कि एक फर्स्ट स्क्वायर है, स्क्वायर किया हुआ दिखाई दे रहा, और फिर यहाँ प्लस डाल के सेकंड का स्क्वायर। देखिए इसका मेन लिंक कहाँ है, तो समझ लीजिए। आपको इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो उसमें एक ही चीज देखना है कि जो क्वेश्चन है वो किसी न किसी का मॉड होगा, मॉड। तो जिसका मॉड है उसको मल्टीप्लाई पहले कर लीजिएगा और मॉड कर दीजिए, रिजल्ट आ जाएगा। चलिए अब इसी का एक और सवाल देख लीजिए, ये क्वेश्चन हम लोगों का आ रहा है, देख लीजिएगा। हमारा क्वेश्चन दिया एक्सप्रेस 1 प्लस ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू 1 प्लस सी स्क्वायर, एक्सप्रेस 1 प्लस ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू 1 प्लस सी स्क्वायर as the sum of 2 squares. Express 1 plus a square into 1 plus b square into 1 plus c square as the sum of 2 squares. ये कहता है कि इसको आपको 2 स्क्वायर के सम में एक्सप्रेस करना है। देखिए बना तो दिए हैं क्वेश्चन हम, बस अब आपको थोड़ा सा हेल्प करना चाहें। एक बात बताइए, तो 1 प्लस ए स्क्वायर किसका स्क्वायर रूट होगा भाई, तो ये स्क्वायर रूट होगा 1 प्लस आई इंटू ए का, और फिर 1 प्लस बी स्क्वायर किसका मॉड होगा, तो 1 प्लस आई इंटू बी का, 1 प्लस आई इंटू बी का, फिर 1 प्लस सी स्क्वायर किसका मॉड होगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस आई इंटू सी का। सुन लीजिए, अब इसका पहला वर्ग समझिए आप, इसको हम लोग क्या करेंगे, फाइनल मल्टीप्लाई करते जाएंगे, तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, गुणा करेंगे, फिर इसका एक स्टेप और बढ़ाएंगे, फिर इसका एक स्टेप और बढ़ाएंगे, और फिर जा करके इसमें मॉड टेकअप कीजिएगा, तो आपको झट से आंसर आपको आ जाएगा। ठीक है, करके देखिए,
बहुत इजीली बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो ये मैं बता रहा था कि कैसे हम मॉड से जुड़े हुए, आगे भी इस पर कहानी आएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बढ़ाते हैं कहानी को। अब आगे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं आर्गन डायग्राम for the complex number। देखिए उसमें जो आप लोग आर्गन देख रहे हैं ना, आर्गन मैथमेटिशियन का नाम है, वो साइंटिस्ट हैं। अब डायग्राम का मतलब होता है चित्र, और कॉम्प्लेक्स नंबर तो समझ ही रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को जानना है कि आर्गन का चित्र कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए क्या है, देखना पड़ेगा। आर्गन का चित्र कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए क्या है देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे आर्गन वाज ए मैथमेटिशियन। आर्गन वाज ए मैथमेटिशियन who represents the complex number, who represent the complex number on two-dimensional प्लेन, जिसको हम लोग कॉम्प्लेक्स प्लेन भी कहते हैं। एज द पॉइंट आर्गन वाज ए मैथमेटिशियन who represent the complex number on two-dimensional plane as the point। उसी में लिखेंगे he took real part of the complex number on x-axis and imaginary part on y-axis। Argand was a mathematician who represent the complex number on two-dimensional plane as the point. He took a real part of the complex number on x-axis and imaginary part on y-axis। इसमें हम लोग करेंगे क्या, मान लेते हैं लेट z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई बी द कॉम्प्लेक्स नंबर, therefore रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू x, और फिर हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू y। आइए थोड़ा सा हम लोग समझते हैं क्या कहना चाह रहे, जरा गौर करने वाली बात होगी। यहाँ पर देखिएगा, लिखते हैं आर्गन वाज ए मैथमेटिशियन। आर्गन एक मैथमेटिशियन थे, हु रिप्रेजेंट जिन्होंने रिप्रेजेंट किया, रिप्रेजेंट मतलब दिखलाया, रिप्रेजेंट जिन्होंने रिप्रेजेंट किया द कॉम्प्लेक्स नंबर
कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑन टू डायमेंशनल प्लेन। अब देखिए इसमें विद्यार्थी को दिक्कत क्या है। अब स्टूडेंट बहुत ऐसा भी बैठा हुआ है जिसका कहना है कि सर जी टू डायमेंशनल प्लेन का मतलब क्या होता है। देखिए उसका हिंदी हुआ दो विमीय तल, लेकिन वो नहीं समझना है आपको। टू डायमेंशनल प्लेन, तो इसमें सब लोग 10th पास है, तो 10th पास किए हुए हैं, तो बोलिए ग्राफ बनाए हैं, तो ग्राफ बनाए हैं तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ओरिजिन होता है, उसी का नाम है टू डायमेंशनल प्लेन। तो जो विद्यार्थी समझदार है वो अपना दिमाग इस पर लगाया कि क्या कहना चाह रहे हैं। तो आर्गंड वाज ए मैथमेटिशियन, आर्गंड एक गणितज्ञ थे, हु रिप्रेजेंट, जिन्होंने रिप्रेजेंट किया, जिन्होंने दिखाया द कॉम्प्लेक्स नंबर को, कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑन टू डायमेंशनल प्लेन, टू डायमेंशनल प्लेन में। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, तो टू डायमेंशनल प्लेन में दिखाए तो ठीक है। अरे भाई तो टू डायमेंशनल प्लेन में दिखाया तो कैसे दिखाया, आदमी के रूप में दिखाया कि जानवर के रूप में दिखाया कि बेंच के रूप में दिखाया कि डेस्क के रूप में दिखाया कि पेन था कि कॉपी था कि बुक था, क्या था। तो देखिए वहां लिख रखा है आर्गंड वाज ए मैथमेटिशियन, आर्गंड मैथमेटिशियन थे, हु रिप्रेजेंट, जिन्होंने रिप्रेजेंट किया द कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑन टू डायमेंशनल प्लेन, टू डायमेंशनल प्लेन पर एज द पॉइंट, पॉइंट के रूप लिखा कि टुक, उन्होंने लिया, याद रखिएगा। तो आर्गंड 2D प्लेन पर रिप्रेजेंट तो करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को, लेकिन एक पॉइंट के रूप में। तो देखिए अब पॉइंट के रूप में आगे हम बात करेंगे। लिखता है ही टुक, उन्होंने लिया रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट ऑन एक्स एक्सिस पर, एंड इमेजिनरी पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट को लिया उन्होंने ऑन वाई एक्सिस। गौर कीजिएगा, कहा ही टुक, उन्होंने लिया रियल पार्ट को एक्स एक्सिस पर एंड इमेजिनरी पार्ट को वाई एक्सिस पर। तो देखिए इस पूरे कथा में समझना क्या है, इस पूरा इंग्लिश रखना नहीं है, समझना क्या है। आर्गंड कॉम्प्लेक्स नंबर को 2D प्लेन पर दिखाए हैं पॉइंट के रूप में। जब पॉइंट के रूप में दिखाए हैं तो चूंकि 2D है तो वहां पर दो एक्सिस होगा, एक होगा एक्स एक्सिस, एक होगा वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पर रख दिए रियल पार्ट को और वाई एक्सिस को रख दिए, वाई एक्सिस पर रख दिए इमेजिनरी पार्ट को। अच्छा चलिए उसी को हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, आगे बढ़ते देखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि देखिए अब हम पिक्चर में आपको दिखलाते हैं कि कैसे रिप्रेजेंट किए हुए हैं। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट का टेंशन है कि सर जी ये 2D प्लेन क्या है, सबसे पहले 2D प्लेन बताइए। लीजिए ये रहा आपका 2D प्लेन, ये रहा 2D प्लेन, ये रहा 2D प्लेन। सब लोग जानते हैं, फोटो बनाए तो सब कहा कि जी सर आप बुझ रहे हैं, ये है 2D प्लेन। अब देखिए दूसरी चीज है कि आर्गंड क्या किए थे, कॉम्प्लेक्स नंबर को एक पॉइंट के रूप में दिखाएं। चलिए तो आप तो जानते हैं कि 2D प्लेन में 4 क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये 4 क्वाड्रेंट होता है। तो अब आप पॉइंट को कहीं भी किसी भी क्वाड्रेंट में दिखा सकते हैं। तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिखाएंगे इसलिए कि माइनस का लफड़ा नहीं पड़ेगा। जरा गौर कीजिएगा यहाँ पर। अब ये पॉइंट के रूप में क्या किए, आर्गंड जो थे उन्होंने पॉइंट के रूप में कॉम्प्लेक्स नंबर को टेकअप कर दिया। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप लोग बताइए कि कोई पॉइंट है, तो पॉइंट है तो यदि हम जादूगर नहीं हैं,
जादूगर नहीं है। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये मेरे हाथ में मार्कर है, और यदि जादूगर हम नहीं हैं, जादू आप लोग बच्चे से देखे होइएगा, तो जादूगर हवा में भी कोई चीज टिका देता है, लेकिन हम तो जादूगर हैं नहीं। नौ आर्गन जो लिखे वो जादूगर थे, तो यदि इसको हम हवा में छोड़ेंगे तो ये गिर जाएगा। देखिए हवा में जो ही छोड़ेंगे तो ये गिर जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा जरा, यदि आर्गन इस पॉइंट को हवा में लेकर के छोड़ देंगे तो क्या होगा, वो गिर जाएगा। तो इसीलिए क्या किया, देखिए तो हवा में गिर जाएगा, उसके लिए अब क्या उपाय लगाएं। अब देखिए वैसे तो हवा में गिर गया था, अब आप देखना कि हम इसको हवा में खड़ा कर देते हैं, ये नहीं गिरेगा। अभी वो खड़ा, देखिए उस समय भी खड़ा था हवा में, उस समय भी खड़ा था हवा में, अभी वो खड़ा है हवा में, तो अभी रुका हुआ किस चीज के दम पर, ये मेरे अंगुली के सपोर्ट के दम पर रुका हुआ। यही अंगुली का सपोर्ट हटा लेंगे तो गिर जाए। अब देखिए यहां सोचने वाली बात होगी, तो अब क्या किया गया, तो उसी के लिए क्या जाता है, इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डाला जाता है एक्स पर, यही सपोर्ट है। और देखिए तो बहुत बच्चा कहा कि सर जी एको सपोर्ट लगाता, एगो सपोर्ट लगाता तो हो सकता था हिलता, समय आने पर हिलता, तब इसलिए क्या किए, दोनों तरफ से सपोर्ट लगा दी, मजबूती बना रहेगा। लीजिए अब इसको हम ले लेते हैं ए और इसको ले लेते हैं बी, ये लीजिए ए हो गया बी हो गया। अब जरा सोचिएगा, अब यहाँ सोचने वाली बात होगी, ओ से लेकर के ए तक 10th वाले टीचर को याद करिए, तो क्या लेंथ होता था, एक्स एक्सिस पर चल गया तो एक्स एक्सिस हो गया, और वाई एक्सिस पर जो लेंथ कटा वो क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। तो जितना ये लेंथ होता है उतना ही ये होता है, और जितना ये होता है उतना ही ये होता है। अब देखिएगा यहां से इसको मिला दिया भाई, इसको यहां से मिला दिया, ये लीजिए यहां से मिलाया। अब यह जो कुछ ना कुछ तो एंगल बनाएगा, इस एंगल का नाम डाल दिया थीटा, ठीक है। और आप तो जानते हैं कि ओरिजिन को सरकार से मान्यता प्राप्त है, उसका कोऑर्डिनेट होता है 0,0। अच्छा, अब जो पॉइंट P दिखाई दे रहा है, अब आप उसको ध्यान से देखिए, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत परेशानी की बात नहीं है। तो हम बात कर रहे थे हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि आर्गन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कॉम्प्लेक्स नंबर को 2D प्लेन पर डाल दिया, पॉइंट के रूप में उन्होंने रियल पार्ट को ले लिया एक्स एक्सिस पर और इमेजिनरी पार्ट को ले लिया वाई एक्सिस पर। अब देखिए तो यहाँ पर क्लियर दिख रहा होगा कि जो ए है वो रियल पार्ट है, एक्स लिया हुआ है, और वो भी जो है ये वाई एक्सिस है, उस पर उसका इमेजिनरी पार्ट लिए हुआ है। अब देखिए अब इसका काम आपको क्यों पड़ता है, देखिए इसका बहुत काम है। आगे का जितना पढ़ाई याद कीजिए, कल हम प्लस वाला और माइनस वाला मॉड का प्रूफ करना छोड़ दिए थे, इसी के चक्कर में आगे आपको तब समझ में आएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, आप लोगों के सामने जो फिगर दिखाई दे रहा होगा, इस फिगर को ध्यान से देखिए आप लोग, तो क्या है, OA इज इक्वल टू एक्स है, दिख रहा होगा, और उसी तरह से OA इज इक्वल टू एक्स, और ये जस्ट BP के बराबर हो जाएगा। उसी तरह से वहां ध्यान से देखिएगा, जो OB दिखाई दे रहा है उसका वैल्यू y है, वो जस्ट AP के बराबर हो जाएगा। फिर उसी में आप लोग गौर से देखिए क्या किए हुआ है, ज्वाइन कर दिया है O से P को, देखिए ध्यान से। अब बहुत विद्यार्थी देख लीजिएगा, पूरा पढ़ा लिखा जाती है, अब वो कहते का सर जी ये का माइनस का है, दे दिए हैं, ये लाइन से जोड़े हैं वो सिंबल है, इसको O से ज्वाइन किया है P को। आइए फोटो भी दिख रहा होगा, ज्वाइन कर दिया है O और P को। अब इस पिक्चर को गौर से देखिएगा तो हम लोगों को एक चीज दिख रहा होगा क्लियरली OAP and OBP both are
right angled triangle, and in every right angled triangle hypotenuse square equal to perpendicular square plus base square। देखिए आप लोगों में से सबको पता है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर या परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के बराबर है। तो अब क्लियर हो गया, क्लियरली अब हम वहां बोल सकते हैं ओ ए स्क्वायर प्लस एपी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ओपी स्क्वायर। जरा गौर से देखिएगा, ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हाइपोटेनस स्क्वायर। अब जरा यहाँ गौर से देखिएगा, तो ओ ए का एक्स है तो एक्स स्क्वायर हो गया, और एपी का वाई है तो वाई स्क्वायर हो गया, ये आ गया ओपी। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं तो यहाँ से जो ओपी होगा ये हो गया रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अभी हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, बोलिए रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसका फॉर्मूला है? तो मॉड जेड का। इसका मतलब है कि जो ओपी वहां पर दिख रहा है वो कितना है, मॉड जेड कहिए या रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कहिए। अच्छा, फिर उसी तरह से मान लिया हुआ है, मान लेंगे एंगल AOP इज इक्वल टू थीटा। अब हम मान लिए हैं कि एंगल AOP इज इक्वल टू थीटा है। देखिए अब कहाँ कनेक्ट होगा, अब देख लीजिए आप लोग ये कैसे अब ट्रिगो में कनेक्ट हो जाएगा। ट्रिगोस में कि पूरा ट्रिगो की दुनिया में घुसने जा रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये तो अभी आप अलजेब्रा पढ़ रहे थे ना, अब ये पूरा खींच के आपको ले जाएगा। थीटा महाराज आ न गए, तो थीटा महाराज आ गए तो जन्मे करते कहाँ खींच के ले जाएंगे। अब आपको खींच के ले जाएंगे ट्रिगो की दुनिया में। उस पिक्चर को ध्यान से देखिए आप लोग, 10th पास हैं सब लोग। एक बात बताइए कि किसी भी ट्रिगोनोमेट्री में 3 आइटम की जरूरत होती हैं, और वो है पीबीएच। और पीबीएच जिसको मालूम है उसको सब कुछ मालूम रहता है। अब हम उस फोटो में आपसे पूछना चाहते हैं, उस फोटो को ध्यान से देखो भाई। अब आपको बोलेगा tan थीटा निकालना है, तो अपने 10th वाले टीचर को याद कीजिए। tan थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। उस फोटो को गौर से देखिएगा, तो परपेंडिकुलर कौन है, तो थीटा का जो अपोजिट साइड है वो हो गया परपेंडिकुलर, और बेस कौन है, तो बेस है। देखिए, और आप सब लोग मैट्रिक पास है, कहिएगा पीपीएचपी न पहचानने आता है तो एक बार साफ घिना दीजिएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर जो एपी हुआ ये वाई है, और ओए जो हुआ वो एक्स है। अब यहाँ पर tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा मॉड ऑफ y बाई एक्स। अब सुनिए बहुत विद्यार्थी, देखिए सबसे पहली बात तो है कि डीप नॉलेज भी या पूरा स्टडी किया हुआ बहुत कम लोग रहता है। ऊपरे पढ़ लेगा, ऊपरे जानकारी रहता है। बहुत लोग आपको कह सकता है कि सर जी यहाँ आपको मॉड लेने की क्या जरूरत है, ऐसे ही y बाई एक्स रहेगा तो क्या दिक्कत है आपको, क्यों आप जबरदस्ती मॉड लगा दिए, कहाँ दिया था मॉड? हम देख रहे हैं आप अपने से जबरदस्ती ठोक दिए मॉड। भाई हम एगो मत पढ़े वाला चीज अपना मन से मत ठोक देंगे। अब ध्यान दीजिएगा, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट। जो थीटा बना हुआ है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना हुआ है, और याद कीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90 तक होता है, और 0 से 90 तक में साइन कॉस टैन सब का वैल्यू निगेटिव होता है कि पॉजिटिव होता है, तब पॉजिटिव होता है। तो यहाँ यदि आप मॉड नहीं लगाते हैं, देखिए कहाँ मामला पहुंच जाएगा। मॉड आप नहीं लगाते हैं तो हो सकता है कि y का वैल्यू निगेटिव हो और x का वैल्यू पॉजिटिव हो,
तो उस समय आपको थीटा माइनस में आ जाएगा, तो फिर आपका मामला खराब हो जाएगा। उसी तरह से जब y का वैल्यू पॉजिटिव हो और x का वैल्यू निगेटिव हो, तो भाई बीमारी, आप जो चीज कह रहे हैं उसको वेरीफाई न करना होगा, कैसे कुछ लिख दीजिएगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इसीलिए आपको यहाँ मॉड लगा दीजिए। मॉड का काम है माइनस को खा जाना, माइनस आएगा भी तो उसको ही घुट जाए, माइनस को बाहर जाने ही नहीं देगा ये। चलिए, तो ये हम बता रहे थे tan थीटा का। चलिए आगे बढ़ाते हैं। फिर उसी तरह से हम बात करेंगे यहाँ पर सिमिलरली। अब देख लो भाई, अब हम उसी तरह से वहां पर बात करेंगे साइन थीटा का, साइन थीटा का। अब साइन थीटा का जो बात कीजिएगा, तो साइन थीटा के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है? साइन थीटा क्या होता है? तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। फोटो देखिएगा, फोटो परपेंडिकुलर कौन है भाई? तो परपेंडिकुलर है एपी, परपेंडिकुलर है एपी, और इसका जो हाइपोटेनस है वो है ओपी। अब यहाँ जो एपी देख रहे हैं आप, उस एपी का वैल्यू y है, और जो ओपी देख रहे हैं उसका वैल्यू मॉड जेड है। अब बहुत विद्यार्थी कहा कि सर जी हम क्या याद रखेंगे? भाई रुको ना, क्या घबरा रहे हो, ये मॉड जेड भी याद रखना, ये के जगह ये लिख देगा तो तुमको क्या प्रॉब्लम? अब बहुत विद्यार्थी कलाकार कहेगा सर जी आप इसमें मॉड ना लगाएं, लगाएंगे, लेकिन देखिए इसमें नीचे मॉड लगाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं। अब कहेगा सर जी क्या ला, तो नीचे वाला तो ऑलरेडी स्क्वायर है, तो वहां माइनस आने का चांस कहाँ बनता है? वहां माइनस आने का कोई चांस ही नहीं बनता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होने की वजह से हमको ऐसा करना पड़ रहा है। आइए उसी तरह से अल्सो, उसी तरह से आप निकाल लीजिए कॉस थीटा। आप ही लोग बताइए कॉस थीटा का क्या होता है? तो कॉस थीटा का आप लोग क्या पढ़ के आए हैं? तो कॉस थीटा का होता है बेस बाय हाइपोटेनस। तो कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का यहाँ बेस क्या है? तो ओए है, हाइपोटेनस क्या है? ओपी है। ओए का वैल्यू कितना है? x है। जरा गौर कीजिएगा, ओए का वैल्यू x है और ओपी का वैल्यू मॉड जेड है। अब इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ये हो गया रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये निकला आपको कॉस थीटा का। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, घबराना नहीं। आइए कॉस थीटा का निकल गया, साइन थीटा का निकल गया। बहुत विद्यार्थी न जानता है, हो सकता है आपके घर में जो लोग पढ़े होंगे वो टेम्पोररी विद्यार्थी रहे होंगे, ऐसा हो सकता है। हो सकता है कि टेम्पोररी विद्यार्थी रहे हो या अच्छा टीचर से नहीं पढ़ा होगा, तो कहते गए ये कला निकाले से बगैर मतलब के कर कौन काम? पागल है लोग जो बगैर मतलब का काम करते हैं। काम को जो काम के बात करता था तो फुर्सत न मिलता है। अब देखिए कहीं ना कहीं इसका काम है भाई, कहीं ना कहीं इसका काम है। तो कहिएगा सर जी काम आपके पास क्या है, दिखाते हैं। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं कि अब यहाँ लिखेंगे कि सिंस साइन थीटा इज इक्वल टू है y बाई मॉड जेड। जरा गौर से देखिएगा, निकला हुआ है साइन थीटा का हो गया y बाई मॉड जेड। अब इसको हम लिख पाएंगे y बराबर मॉड जेड इंटू साइन थीटा। y बराबर आ गया मॉड जेड इंटू y बराबर आ गया आपको मॉड जेड इंटू साइन थीटा। उसी तरह से हम बात करते हैं सिमिलरली कॉस थीटा बराबर जो आपको आ रहा है वो है x बाई मॉड जेड, x बाई मॉड जेड। अब x बाई मॉड जेड है तो यहां पर जो है इसको हम लिख पाएंगे x इज इक्वल टू मॉड जेड इंटू कॉस थीटा।
अभी भी बहुत लोग डाउट में चल रहे हैं कि सर जी काला निकाल रहे हैं, क्या काम है, अभी तक तो आपको यूज नहीं किए हैं। अब आपको हम दिखाते हैं कि क्या यूज है इसका। अब यहाँ जो हम लिखने वाले हैं नाउ, अब देखो z बराबर आप इतना पढ़ के आए हुए हैं, गौर कीजिएगा जरा। z बराबर आप लोग पढ़ के आए हैं x प्लस आई वाई। कॉम्प्लेक्स नंबर में z का वैल्यू कितना होता है, तो z का होता है x प्लस आई वाई। लीजिए z का वैल्यू हो गया x प्लस आई वाई, आप डाल दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप लोग जरा स्क्रीन पर देखिए ध्यान से, x के जगह आप क्या लाए हुए हैं, तो लाए हुए हैं mod z i इंटू cos थीटा प्लस और फिर i इंटू y के जगह क्या लाए हुए हैं, तो लाए हुए हैं mod z इंटू साइन थीटा। अब देखिए, अब यहाँ पर z बराबर हो जाएगा mod z कॉमन किए तो यहाँ हो जाएगा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। देखो भाई, यहाँ जो आप लोग देख रहे हो ना, यहाँ जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इसका नाम क्या है, तो इसको अब बोलते हैं पोलर या ट्रिगोनोमेट्रिकल form of the complex number। अब देख लीजिएगा, इसको जो यहाँ पर लिख रहा है, अब ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म में आ गया है। इसमें आप लोगों को एक बड़ी जरूरी सिंबल है, हियर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा इज डिनोटेड। देखिएगा, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा को डिनोट किया जाता है, डिनोटेड बाय e की पावर आई थीटा। देख लेना यहाँ पर, देखिए ये जो हम लिखे हैं ना नीचे वाला, अब ये थोड़ा हाई लेवल पर चल रहा है। अभी e के पावर आई थीटा जो है, तो आप लोग ये e क्यों पढ़ा e, और आप लोग सोच रहे हो कि सर इसमें e कहाँ से घुसा दिए, फालतू कहाँ से चल रहा है। देखो, तो ये mod z इंटू cos थीटा प्लस आई साइन थीटा को एक नाम दिए थे, यूलर नाम के साइंटिस्ट मैथमेटिशियन थे यूलर, तो इसीलिए उसको वहां पर, और आगे जब आप मैथ ऑनर्स करने का मौका यदि मिलेगा तो ट्रिगोनोमेट्री में आप पढ़वे करिएगा डेमोवर थ्योरम, और डेमोवर थ्योरम पढ़िएगा, कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट पढ़िएगा, तो इसकी डीप स्टडी होगी। हम अभी क्योंकि हमको काम चलाना है, तो यहाँ पर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा को हम डिनोट करते हैं e के पावर आई थीटा से। इसका मतलब है कि हम यहाँ लिख सकते हैं पोलर फॉर्म ऑफ z। पोलर फॉर्म ऑफ z को हम लिख पाएंगे mod z इंटू e के पावर आई थीटा। पोलर फॉर्म ऑफ mod z को हम लिख पाएंगे, और वहां पर आपको ध्यान रखना होगा, जहां पर e के पावर आई थीटा का कितना है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये अब आप लोगों को यहाँ पर